हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, जगन्नाथ तीर्थ यात्रा इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जगन्नाथ रथ यात्रा इज रिलेटेड टू उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर IETF 2023? किसने इनॉग्रेट किया था इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रिवॉल्यूशनरी nationalists like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev and other founded the Hindustan Socialist Republican Association in 1928. At which of the following places? Hindustan Socialist Republican Association कहाँ पे ये फाउंड की थी? फिरोज शाह कोटला। कहाँ पे है ये? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। ये उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, HSR है। और ये जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसको किसने फाउंड किया था? मतलब मेन लीडर कौन था इसका? सचिन सान्याल। और ये कहाँ पे बनी थी? कानपुर में। कब? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2023? कितने प्लेयर्स को मिला? 2 प्लेयर्स को। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कौन थे वो? बैडमिंटन के प्लेयर्स थे, डुओ। चिराग शेट्टी, एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। क्वेश्चन नंबर 5, खिज्र खान was associated with which of the following dynasties of the दिल्ली सल्तनत? ये हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। खिज्र खान इज़ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सैयद डायनेस्टी, खिज्र खान। लोधी डायनेस्टी, बहलौल खान लोधी। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक। और स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसका फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश की थी, स्लेव डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states the president may address either house of parliament or both house assemble together or and for that purpose require the attendance of members? कौन सा आर्टिकल है ये? द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस assemble together for that purpose require the attendance of members. आर्टिकल नंबर 86(1). ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी कब आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस? 1915 में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह देख लेते हैं। उन्होंने 1917 में किया चंपारण सत्याग्रह।
1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और इसी के एक हफ्ते बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह था ये किसके ये हुआ था? अगेंस्ट तिनकटिया सिस्टम। मीन्स पीजेंट्स को बोला जाता था 3/20 पार्ट पे आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक की थी वर्कर्स ने। और खेड़ा सत्याग्रह पीजेंट्स चाहते थे कि उनका टैक्स माफ़ हो जाए। पीजेंट्स wants tax repeal। यहाँ चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने इनवाइट किया? राजकुमार शुक्ला ने। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे गांधी जी को इनवाइट किया अनुसुईया साराभाई ने। Question number 8. As of 31st January 2024, which of the following languages is included in the list of classical languages of India? पहले तो हम देख लेते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। पहले हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल इज़ द ओल्डेस्ट वन, 2004 में ऐड हुई थी। एंड लास्ट 2014 में ऐड हुई थी। अब अक्टूबर 2024 में 5 न्यू लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। दैट इज़ पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमी। तो उन्होंने पूछा है कौन सी है इसमें से? पंजाबी नहीं है, संथाली भी नहीं है, कोई भी नहीं है, उड़िया ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। 31 जनवरी 2024 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत की अंतिम दशकीय जनसंख्या जनगणना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? अभी तक जो लेटेस्ट है हम 2011 की कंसीडर करते हैं क्योंकि 2021 में होनी थी, कोविड के कारण नहीं हुई। इसीलिए अभी जो लेटेस्ट उन्होंने पूछा ना अंतिम दशकीय जनसंख्या गणना, वो है 2011 में। क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड 1 ईयर रिन्यूएबल लाइफ कवर टू ऑल सब्सक्राइबिंग बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ग्रुप ऑफ, क्या एज ग्रुप होना चाहिए उनका? 18 to 50 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बुकर प्राइज अवॉर्डेड टू अरुंधति रॉय? अरुंधति रॉय की बुक्स एक बार देख लेते हैं हम। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी मैन,
गाइड्स एम्पायर। अब उनको बुकर प्राइज़ कब मिला? अरुंधति रॉय को 1997 में। कौन सी नॉवल के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल में कितनी तरह की लिबर्टी दी गई है, डिस्कस हुई है? 5 तरह की। पहले ये देख लेते हैं हम, प्रीएम्बल जो है हमारा कहाँ से लिया है? टेकन फ्रॉम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। जो प्रीएम्बल है ये किस चीज़ की बात करता है? ये नेचर बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। और जो ऑब्जेक्टिव है ये 4 टाइप्स के हैं। उसमें से एक तो यहाँ पे दे ही रखा है, लिबर्टी, जो कि 5 टाइप्स की होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि 4 टाइप्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं। फर्स्ट, दैट इज़ जस्टिस। हमने ये कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है, जो कि प्रेजेंट में अब क्या है? रशिया। और जस्टिस कितने टाइप की हैं? 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऐसे ही सेकंड हो गया लिबर्टी। लिबर्टी कितने टाइप की हैं? 5 टाइप्स की है। लिबर्टी हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 5 टाइप्स क्या है वो? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship. Third is equality. इक्वालिटी भी कहाँ से लिया है? फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इक्वालिटी कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज फ्रेटर्निटी। ये भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फ्रेटर्निटी एक ही टाइप की है, दैट इज फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? गंगा रिवर की एक बार ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं। अलकनंदा, रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। तो इसमें तुंगभद्रा नहीं है, कृष्णा रिवर नहीं है, झेलम नहीं है। यमुना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, provision regarding term of office of President of India have been mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? Term of office of President of India is given in the article number 56. Option number 4 is the correct answer.
आर्टिकल नंबर 49 में क्या दे रखा है? प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। आर्टिकल नंबर 49 एक DPSP है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP के आर्टिकल कहाँ तक है? 36 से 51 तक। तो 49 इज द DPSP। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल नंबर 65 क्या बताता है? वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट if the president is unable to perform their duties। आर्टिकल नंबर 61 क्या बोलता है? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया or removing them from office। Question number 15. The primary objective of Pradhan Mantri Matru Vandan Yojana was revised on dash and included as a component of Mission Shakti। कब रिवाइज किया गया? ऑन 1 अप्रैल 2022। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये इस योजना में क्या है? ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम that provides financial benefit, financial support to pregnant and lactating women। लैक्टेटिंग मतलब जो फीड कराते हैं वुमेन। और इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा? अगर फर्स्ट चाइल्ड है 2 बच्चों तक मिलेगा। फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5000 रुपीज़ मिलेंगे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। और सेकंड चाइल्ड के लिए 6000 रुपीज़ मिलेंगे बर्थ के बाद चाइल्ड की, मतलब एक ही बार में। Question number 16. Which of the following taxes does not come in the list of direct taxes of India? टैक्सेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिसको हम पास कर सकते हैं, पास्ड ऑन टू कस्टमर्स बाय मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के। एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, देखो उन्होंने
डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल सबसे मेन एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? जीएसटी इसका सबसे मेन एग्जाम्पल, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो उन्होंने पूछा है डज नॉट कम अंडर द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कौन सा आंसर हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। फ्रेंच बेनिफिट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स ये रहा डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट टैक्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोटानिकल नेम ऑफ ऑनियन। ऑनियन का बोटानिकल नेम क्या है? पहले तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? फासिलियोस ऑरेलियस। फासिलियोस ऑरेलियस इज अ बोटानिकल नेम ऑफ ऑनियन पूछा है ना, ऑनियन का बोटानिकल नेम क्या होता है? एलियम कैपा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और ये इसका कॉमन नेम क्या होता है? फासिलियस ऑरेलियस का कॉमन नेम होता है ग्रीन ग्राम। पाइसम सैटिवम का कॉमन नेम होता है ग्रीन पी। ये तो हमें याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक या कुछ नहीं होगी। और कैजानस कैजन का कॉमन नेम है पिजन पी, और इसके सिनोनिम्स है रेड ग्राम, तूर, अरहर। क्वेश्चन नंबर 18, it is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components and organelles of cell are present in it. What is discussed here? ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है, बहुत बार मैं करा भी चुकी हूँ। जेली लाइक सब्सटेंस इज अ साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर पाइन, सीडर, सिल्वर फर एंड स्प्रूस ट्रीज primarily found? Pine, cedar, silver fir are found in montane forest. Option number 4 is the correct answer. Question number 20, in which of the following year the idea of nationwide goods and service tax in India was first proposed by the task force on indirect taxes? कब आया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आइडिया नेशन वाइड को? इन 2000। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।